and slowing which can pose risk to emerging markets, the financial sector and the material prices. तो इसके स्लो ग्रोथ भी एक प्रॉब्लम है ग्लोबल ट्रेड में. सप्लाई चेन इश्यूज, फार्मर in developing countries often struggle with limited access to capitals, farm inputs and adequate टेक्नोलॉजी. तो फार्मर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज के हैं वो सप्लाई चेन में उससे इशू आता है. मतलब फार्मर्स स्लो वर्क कर पा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती, प्रॉपर कैपिटल नहीं होती, फार्म्स के इनपुट्स नहीं होते, एडिक्वेट टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से सप्लाई चेन इश्यूज आते हैं फार्मर्स की एंड से डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड में प्रॉब्लम्स फेस होती हैं. टैरिफ और टैक्सेस के इश्यूज होते हैं. टैरिफ एंड टैक्सेस इश्यूज कैन चैलेंज एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशनशिप एंड बिजनेस मॉडल्स ऑल्सो. लीगल एंड कॉम्प्लायंस इश्यूज होते हैं. लीगल और कॉम्प्लायंस इश्यूज कैन बी अ चैलेंज इन इंटरनेशनल ट्रेड. लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज होते हैं. लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज कैन बी अ चैलेंज इन इंटरनेशनल ट्रेड. फिर पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज इशू कैन बी अ चैलेंज इन इंटरनेशनल ट्रेड. मार्केट एंट्री एंड कॉम्पिटिशन इशू can also be challenge in the international trade. Quality control and standard issue can also be challenge. तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये चैलेंजेस होते हैं ग्लोबल ट्रेड के. आई होप ये क्लियर होगा कि ग्लोबल ट्रेड के क्या क्या चैलेंजेस हैं. क्वेश्चन 4 हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. क्वेश्चन 5 की बात करते हैं. हाउ डज गैट्स प्रिंसिपल एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन वर्क. तो ये गैट का मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है पिछले वीडियोस में, बट हाँ यहाँ पर मैं बात करूंगी. जैसा कि ये क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एमएफएन की भी हम लोग बात करेंगे इन डिटेल. तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डज गैट्स प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन वर्क. So most favored nation MFN principle and the General Agreement on Trade in Services, that is GATT, are both related to the trade services. MFN principle जो है तो वो क्या होता है, like a trade principle that prohibits different treatment for the same products based on the country of origin. जैसे कि GATS क्या है, GATS का चेंज करके WTO बना दिया गया. आपको पता होगा ये चीज़, मैंने पिछले वीडियोज में डिस्कस की है. So the World Trade Organization, a World Trade Organization, that is WTO, treaty that applies to services and service suppliers, including MFN principles. So MFN treatment क्या है, under the GATS, member countries must treat services and service suppliers from other members countries no less favorably than they treat their own. Exceptions की बात करी जाए तो countries can maintain measures that are inconsistent with the MFN principles.